नाजरीन, जब तोपें गरज रही थी, मिसाइल बरस रहे थे, भारत पाकिस्तान को मिटाने का फैसला कर चुका था, सरहदों पर तनाव था और बिला इश्तियाल फायरिंग जारी थी, तब मैदान में उतरे पाकिस्तान के वो सपूत जिनके पास ना तो कोई सियासी बैनर था, ना ही मीडिया पे शोहरत, ना ही किसी जलसे में उनके नारे लगते हैं, बल्कि उनके पास है वतन के लिए फर्ज शनासी का जज्बा, वतन के लिए जान कुर्बान कर देने का जज्बा, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो मजमूम मकासद हैं, अज़ाइम हैं, उनको खाक में मिला दिया। इस सारी कशीदगी का जो मैन ऑफ द मैच है वो पाक फ़िज़ाइया रही है, और पाक फ़िज़ाइया के वो बहादुर सपूत जो कि इस वक्त पाकिस्तानी आवाम के दिल में घर कर चुके हैं और इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं, वो आपके सामने रखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, नंबर 1 पे है कामरान भट्टी मसीह। कैप्टन ग्रुप से ताल्लुक है और पाक फ़िज़ाइया का पायलट है जो कि गाजी रहा इस तमाम तर जंग में, जिसने 125 करोड़ के मुल्क के अंदर घुस के दुश्मन के जो एयर बेसिस है उनको निशाना बनाया है। ताल्लुक इसका मसीही बरादरी से है, लेकिन 25 करोड़ मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान का इस वक्त ये हीरो बन चुका है और लोग इसको कौमी हीरो के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं, माथे का झूमर समझ रहे हैं। ये कामरान भट्टी मसीह जो है वल्द बशीर आलम भट्टी मसीह का ताल्लुक जो है वो 462 गाफ बे ईसा नगरी समुंदरी से है। इब्तदाई तालीम फैसलाबाद गवर्नमेंट कोतवाली हाई स्कूल से हासिल की। इसके अलावा जो वालिदा है वो शहनाज बीबी अलाइड अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। 2 बहनें हैं, वो भी लेडी डॉक्टर हैं। वालिदा ने भी इंसानियत की खिदमत की और इसने भी अपना जो मुल्क है अर्ज़े पाक है उसकी हिफाजत की है और यूं की है कि दुश्मन के घर में घुस के उनकी जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया और जो है वो कामयाबी से वतन वापस लौटा और गाजी कहलाया है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी आवाम है वो इसको अपना एक कौमी हीरो करार दे रही है। इसने बात साबित कर दी है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा तो हम लोग अपनी नस्ल, रंग, अपना जो रेस है उसको पीछे रख के मुल्क का दिफा करेंगे। और इस नौजवान से जो चीज़ मंसूब इस वक्त की जा रही है, अभी ऑफिशियली जो हमारा इदारा है उसने कुछ बात क्लेम नहीं की, लेकिन इसे जो मंसूब किया जा रहा है, कुछ मोतबर सहाफ़ी इस हवाले से बता रहे हैं, वो ये है कि इस नौजवान ने इंडिया के रजौरी एयर बेस को जो है वो निशाना बनाया और उसको तबाह कर डाला है। इसने ये तमाम तर काम तब किया जब पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस को रात गए भारत ने निशाना बनाया और यहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। हमारे जो सिविलियंस हैं वो काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। उसके बदले में फिर जब पाक फ़िज़ाइया ने जो बुनियानुल मरसूस है उसका ऐलान किया तो उसमें अपने JF-17 थंडर में बैठकर ये नौजवान भारत के अंदर तक घुस गया और घुसकर इसने ये बात साबित कर दी कि हम अपनी रंग, नस्ल, रीत, रूप सब कुछ भूल जाएंगे जब पाक वतन की सालमियत की बात होगी और हम इससे बालातर होके जो पाक वतन है उसकी हिफाजत करेंगे। और इस वक्त ये सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है, लोग इसको प्रेस कर रहे हैं, लोग ये भूल चुके हैं कि ये मुसलमान नहीं है, लोग इसको मसीही होने के बावजूद जो है वो अपना एक हीरो करार दे रहे हैं। और ये वो गुमनाम हीरो हैं जिनका तस्करा ना तो मीडिया के ऊपर होता है, ना ये अपने हक में आके कोई 2 जुमले कह सकते हैं। इनका जो तारीफ है वो इनका इदारा कर सकता है आके, लेकिन अभी तक वो नहीं की है। इनके पास राइट उस तरह से मौजूद नहीं होता जो कि एक आम शहरी अवेल कर सकता है, लेकिन ये हमारा वो गुमनाम हीरो था जो कि हमने आपके सामने रखा। इसके अलावा दोस्तों एक और पाक फ़िज़ाइया का बहादुर सपूत वो है वाइस एयर मार्शल औरंगज़ेब अहमद, जिन्होंने इस सारी सूरत हाल की ब्रीफिंग दी और यूं दी कि इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं और अवाम अब ये चाह रही है कि हमारे जो बाकी इदारे हैं उनको छोड़ के उन तमाम की जो ब्रीफिंग है वो भी यही साहब दे। इन्होंने किया ये कि इन्होंने महज आकर ये बताया कि अगर पाकिस्तानियों की जो जानें हैं वो जाएंगी तो उसके ऊपर हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और इन्होंने जो सारा ऑपरेशन है उसको मैनेज किया। इन्होंने आके जो भारतीय प्रोपेगेंडा है उसको धबरदूस किया, उसके जो प्रूफ्स हैं वो मीडिया को दिखाए और यूं दिखाए कि ये इन्होंने अवाम के दिल में घर कर लिया। और इनकी ब्रीफिंग को बहुत ज़्यादा इस वक्त सराहा जा रहा है। ये वाइस एयर मार्शल है औरंगज़ेब अहमद, जिन्होंने DGISPR के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मीडिया टॉक की थी और उसके अंदर इन्होंने जो भारतीय
प्रोपेगेंडा, उनकी फेक न्यूज़ की जो मंडी लग चुकी थी उसको नल एंड वॉइड किया था, उसको एक्सपोज किया था। इसलिए ये पाक जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, उनके दिल में घर कर बैठे हैं और लोग इनको भी बहुत ज़्यादा इस वक्त सराह रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हमारा एक शहीद नौजवान जो कि स्क्वाड्रन लीडर था, उस्मान यूसुफ, जब सिंध के भुलारी एयरबेस के ऊपर हमला किया गया भारत की जानिब से, तो ये मजीद 5 पाकिस्तानी नौजवानों के साथ जो है वो जामे शहादत नोश कर चुका है। इसको भी इस वक्त जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, क्योंकि इसने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर कोई आँच ना है, उसकी हिफाजत करते हुए इसने अपनी जो जान है वो गंवाई है। तो इसलिए इसको पाकिस्तानी अवाम ने अपने सर पे बिठा लिया है, पाकिस्तान ने इसको अपने माथों पे रखा है, पलकों में बिठाया है, माथे का झूमर इस वक्त इसको भी करार दिया जा रहा है। और यूं पाक फजाइया इस तमाम तर पाक भारत जो कशीदगी 2025 की थी उसका मैन ऑफ द मैच रही है। पाक फजाइया ने तब भी जो है वो आगे बढ़ के अपना जो किरदार है वो अदा किया। जब रात गए, भारत ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेडिंग की कोशिश की, और जब पाकिस्तान ने रिप्लाई करना था, पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करनी थी इंडिया के अंदर उन जगहों पर जहां से ये हमला लॉन्च हुआ था, तब भी पाक फजाइया ने अपने J-10C और JF-17 थंडर्स के जरिए उन हमला गाहों को जो है वो हमला बनाया और उनको खाकस्तर कर दिया, और उनकी जो चौकियां हैं उनको तबाह कर दिया गया, और वहां पे सफेद झंडे लहराने पे दुश्मन मजबूर हो गया और माफिया तलब करता रहा पाकिस्तान से। इस तमाम तर का क्रेडिट जो है वो सबसे ज्यादा जिसको जाता है वो पाक फजाइया है। सलाम है पाक फजाइया को, जिन्होंने आगे बढ़ के पाकिस्तानियों को जो तहफ़्फ़ुज़ है वो दिया, और पाकिस्तानियों को ये बात बावर कराई कि अगर आप सोते हैं तो पाक फजाइया आपके तहफ़्फ़ुज़ पे मामूर है। और इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो पाक फजाइया का किरदार रहा है उससे हमारी जो अवाम है वो सबसे ज़्यादा मुतमईन है। किसी सियासी लीडर से इस वक्त इतनी मुतमईन नहीं है, किसी भी दूसरी फोर्स के जो किरदार है उससे उतनी मुतमईन नहीं है इस वक्त जितनी पाक फजाइया के जादूगर पायलट से पाकिस्तानी अवाम मुतमईन नजर आ रही है। तो सलाम है इन पायलट्स को जिन्होंने रात के अंधेरों में भी पाकिस्तानी अवाम का इस अर्ज़े पाक का तहफ़्फ़ुज़ किया, और इस वक्त ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के हीरोज़ जो हैं वो बन चुके हैं, और इनको सोशल मीडिया के ऊपर सराहा जा रहा है, जो कि इनका बनता भी है, ये उस चीज़ के हकदार है।